हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.3 ख़त्म कर दी थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4। आइए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर, सभी जो रेक्टेंगल हैं वो स्क्वेयर हैं। यहाँ हो गई रेक्टेंगल, यहाँ हो गया स्क्वेयर। स्क्वेयर, क्या ये रेक्टेंगल स्क्वेयर के बराबर है? तो हम देखेंगे जो गुण स्क्वेयर में होने चाहिए वो रेक्टेंगल में भी होने चाहिए, तभी हम बताएंगे कि ये स्क्वेयर है। नहीं, जिसको कंपेयर कर रहे हैं, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसके गुण होने चाहिए जिसको कंपेयर कर रहे हैं उसमें। यानी कि एक तरह से ये समझ लो कि ये बेटा है और ये क्या है, इनका पिता है। ठीक है, ये आसानी से पिता और बेटा। बेटे में पिता के सारे गुण होने चाहिए। बेटे में कुछ गुण एक्स्ट्रा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि पिता में क्या गुण है। ऑल साइड्स इक्वल, लेकिन ये पहले ही बेटे में पहला ही फॉल्स हो गया। बेटे में तो ओनली अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट हमारा है बी, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। रोम्बस पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल हो। रोम्बस क्या होता है? ये रोम्बस होता है जिसकी चारों साइड इक्वल हो। तो पहले इसके गुण पढ़ेंगे हम, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं इसके गुण पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स पैरेलल, ठीक है। क्या इसकी भी है? हाँ, इसकी भी ऑल साइड पैरेलल है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल, क्या इसकी भी ऑपोजिट साइड इक्वल है? हाँ, ये दूसरा गुण भी मैच कर गया। तो इसलिए इसके क्या है, डायगोनल्स भी, अगर चाहो तो ये भी कंपेयर कर सकते हो। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट्स। क्या इसके भी बाइसेक्ट्स करते हैं डायगोनल एक दूसरे को। तो इसलिए दूसरा क्या हो गया, ट्रू। बी हमारा हो गया ट्रू। अभी सी देखते हैं, ऑल स्क्वेयर आर रोम्बस। ठीक है, तो क्या सभी स्क्वेयर रोम्बस हैं? तो हमें लेफ्ट साइड में किसका पूछ रखा है? स्क्वेयर। लेफ्ट साइड में वो बना लेंगे हम जिसके बारे में पूछ रखा है, बस ये स्क्वेयर के बारे में। राइट साइड में कौन बना देंगे? जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है वो हम राइट साइड में बना देंगे। और फिर हम राइट वाले के गुण पढ़ेंगे और इसमें चेक करेंगे हैं कि नहीं। तो हम रोम्बस के चेक करेंगे। रोम्बस की ऑल साइड इक्वल, नंबर 1 ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। नंबर 2 डायगोनल बाइसेक्ट्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री। जो डायगोनल है वो डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है। तो अभी इसमें चेक करते हैं। स्क्वायर में फर्स्ट ऑल साइड इक्वल, सही है। सेकंड डायगोनल बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सी ट्रू।
ये हमारा हो जाएगा ट्रू, सी। नेक्स्ट डी देखते हैं, क्या सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं है? तो इसमें भी हम दोनों बना देंगे, एक बना देंगे स्क्वायर और एक बना देंगे हम पैरेललोग्राम नहीं है, इसमें नहीं है बोल रखा है, तो हम स्क्वायर लेफ्ट साइड में बनाएंगे हम स्क्वायर, और राइट साइड में एक क्वाड्रिलेटरल बना देंगे जो पैरेललोग्राम नहीं होगी, ये एक बना देंगे। फिर इसके गुण पढ़ेंगे। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड नॉट इक्वल, नॉट पैरेलल, नो ऑपोजिट साइड्स इक्वल या ऑपोजिट साइड आर नॉट इक्वल। पहला गुण ये है जो पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम के तो होते हैं, इसका तो यही रॉन्ग हो गया, इसकी तो ऑपोजिट साइड पैरेलल है, इक्वल नहीं, नॉट इक्वल नहीं, पैरेलल, दैट इज पैरेलल। भले इनको इक्वल बना, ऑपोजिट साइड आर नॉट पैरेलल, लेकिन इसकी तो ऑपोजिट, तो पहला ही गुण मैच करना बंद हो गया, तो हम इसको वहीं पे फॉल्स मार्क कर देंगे। नेक्स्ट ई पढ़ते हैं। ऑल काइट्स आर रोम्बस, क्या सभी काइट्स रोम्बस हैं? तो जो पहला पूछ रखा है उसको हम हमेशा लेफ्ट में बनाएंगे। ये हो गया हमारा काइट, और ये हो गया हमारा रोम्बस। काइट में केवल ये दो साइड और ये पेयर ऑफ साइड इक्वल होती हैं, इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो सभी काइट रोम्बस हैं। देखते हैं रोम्बस की पहली क्वालिटी, ऑल फोर साइड इक्वल। फोर साइड्स इक्वल, लेकिन इसकी तो ओनली टू साइड्स इक्वल है, मतलब फर्स्ट में ही ये क्रॉस हो गया, तो मीन्स ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑल रोम्बस आर काइट। अब इसने उल्टा पूछ लिया, तो सबसे पहले हम रोम्बस बना लेंगे। यहाँ पे सभी रोम्बस काइट हैं, तो अब हम काइट के गुण पढ़ेंगे और रोम्बस में चेक करेंगे। ये रोम्बस बनाना था, एक मिनट रुको। पहले हम क्या बना लेंगे, हम रोम्बस बना लेंगे और इधर काइट बना लेंगे, फिर काइट के गुण हम पढ़ेंगे। काइट की ऐसे पूंछ लंबी होती है, तो काइट के गुण पढ़ेंगे। सबसे पहले पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल, इसकी ये साइड इसके और ये इसके इक्वल होती है, ठीक है। सेकंड, वन डायगोनल वन डायगोनल बाइसेक्ट्स टू अदर वन। केवल एक ही डायगोनल है, जो मेन डायगोनल है उसको दूसरा डायगोनल बाइसेक्ट करता है, लंबे वाला छोटे वाले को बाइसेक्ट करता है। तो इसमें देख लेते हैं, ये कह रहा है पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल, इसकी तो चारों इक्वल है, तो पेयर ऑफ ही इक्वल होगा, तो फर्स्ट ओके।
सेकंड, वन डायगोनल बाइसेक्ट टू द अदर वन, जो एक डायगोनल वो दूसरे को, इसमें भी एक डायगोनल, हालांकि इसके दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते तो एक तो करता ही है तो दूसरा भी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जी। हमारा जी क्या कह रहा है, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपजियम। ठीक है, सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम, कोई भी एक पैरेललोग्राम, और एक फिर हम ट्रेपजियम बनाएंगे। ट्रेपजियम कैसे होती है, ये अपोजिट साइड एक सेट्स ऑफ साइड इक्वल मतलब पैरेलल होती है। तो ट्रेपजियम का एक ही क्वालिटी होती है, क्या, वन ऑफ सेट ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। ट्रेपजियम की ये क्वालिटी होती है कि एक सेट जो है ना वो पैरेलल होगा, इक्वल नहीं होगा, वो पैरेलल होगा एक सेट अपोजिट साइड का। अगर दोनों ही सेट हो गए तो वो तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, लेकिन इसमें केवल एक ही सेट है। तो हम इसमें भी देखते हैं, एक सेट अपोजिट साइड का क्या है, आपका पैरेलल है, तो इसका मतलब ये भी एक ट्रेपजियम है, पैरेललोग्राम भी एक ट्रेपजियम है। यानी कि जी क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। एच क्या कह रहा है, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपजियम। ये कह रहा है सभी स्क्वायर भी ट्रेपजियम है। हाँ बिल्कुल है, करेक्ट बात है। क्यों करेक्ट बात है, हमने जो ट्रेपजियम बनाई थी ये हमारा ट्रेपजियम हो गया और ये स्क्वायर हो गया। अभी हमने ट्रेपजियम की क्वालिटी पढ़ी थी, इसकी क्या होती है, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट, वन ऑफ द सेट ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल। हाँ वो तो स्क्वायर में भी है, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बाकी का अभी हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन हमने नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे।